हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि सब लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने फैमिली के साथ खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, ब्लॉग नहीं बनाती हूँ क्योंकि बनाने का टाइम नहीं मिलता है। आप सबका सपोर्ट रहा तो ज़रूर बनाएंगे फ्रेंड्स। तो दिल में काफ़ी सारी बातें हैं जो कि आप सबसे करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ फ्रेंड्स। चाहे समय को मान लो, ये जो भी समय का चक्रव्यूह है बस। तो आज बस ऐसे ही छोटा सा जो है वीडियो बनाने जा रही हूँ, आप सबके बीच शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। मैं आज अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, आप सबके बीच शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम है सुनीता कुमारी यादव और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। बहुत ही मतलब एक छोटे से गांव की हूँ। मेरी शादी एक अच्छे घर मतलब अच्छे परिवार से हुई है। शादी के बाद मैं जो है दिल्ली रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं, 2 बेटा हैं यानी कि। तो फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति भी हो अपने बारे में ज़रूर शेयर करना चाहिए। मेरा मानना है बताना चाहिए। मैंने अभी तक कोई ब्लॉगिंग ऐसी की ही नहीं और मैंने बताया भी नहीं। आज मेरे दिल में आ रहा था कि मैं छोटी सी वीडियो बनाऊं, तो मुझे लगा कि मैं सबसे पहले अपने बारे में ये बताऊं कि मैं क्या हूँ। तो मैं हूँ सुनीता कुमारी यादव। आप सबके बीच जो है आज छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगेगा। मेरे मायके में 3 भाई 2 बहनें हैं, हम 5। पापा मेरे एक्सपायर हो चुके हैं। मम्मी मेरी हैं जो कि बहुत बीमार रहती हैं। और ससुराल में फ्रेंड्स हमारे 2 मतलब हमारे पति देव 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं उनकी। तो सबसे बड़े ससुराल में हम हैं और मायके में सबसे छोटे हैं। तो ससुराल में मैं सबसे बड़ी हूँ। उसके बाद मेरी एक ननद है, फिर उसके बाद देवर है, फिर दूसरे नंबर की ननद है। तो 2 भाई 2 बहन इस तरीके से हुए कुछ। तो देवर की भी शादी हो गई, नंदों की भी हो गई। दोनों ननद भी यहीं रहती है हमारे साथ ही दिल्ली में, मतलब पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं पर रहती है यहीं पे। देवर जी भी यहीं रहते हैं दिल्ली में ही। मम्मी पापा गांव में रहते हैं। जब जी करता है मन करता है तो मिलने के लिए आ जाते हैं। हम लोगों को भी मौका लगता है तो जाते हैं फ्रेंड्स मिलने के लिए। और सब परिवार बहुत अच्छा है हमारा, मायके का भी और ससुराल का भी। शादी करके हमें कभी ये नहीं लगा कि हम जो है ससुराल में हैं। हमारा जो है अपने घर की तरह ही रहते हैं, मायके की तरह ही ससुराल में। कोई रोक टोक नहीं, कोई नोक झोंक नहीं, बहुत अच्छा है सब परिवार। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही सभी बहनों से उम्मीद करती हूँ कि सबका परिवार कुछ ऐसा ही होगा। पर होता है बहुत लोगों के साथ, बहुत कुछ होता है। तो अगर कहीं पे गलत लगे कुछ तो बहन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कभी ससुराल वालों से शिकायत मत करना, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करना। और कभी भी बुरा लगे कुछ कोई बात को तो अपने मम्मी पापा समझ के उन्हें जो है भूल जाना, कि कोई ये ना कहे कि जो है। जी भैया। तो बहनें, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सबको बुरा नहीं लगेगा। अगर मेरी बात को बुरा लगे तो आप सबका पूरा हक है कि आप जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। कभी अगर सास ससुर को हम माँ बाप की नज़रों से अगर देखेंगे ना कि मेरे मम्मी पापा हैं, तो कसम से कह रहे हैं सिस्टर, दीदी, माताएं, चाची, भाभी, मौसी, नानी, जो भी कोई लोग देख रही हूँ, अगर मेरी बात से सहमत हैं तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सबको नहीं अच्छा लगता तो आपका पूरा हक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं गलत बता रही हूँ। अगर उनमें अपने मम्मी पापा हम देखेंगे ना सास ससुर में, तो कभी उनकी जो है बुराइयाँ हमें कमी मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि उन्होंने कभी मेरे साथ कुछ गलत किया है। जो कि हम ऐसा फील करते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, यानी कि सास और ससुर जी के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कभी नहीं आज तक मुझे ऐसा लगा कि कोई शिकायत हो उनसे। ननद को बहन मान लो, देवर को भाई मान लो, देवरानी या जेठानी हो तो उनको भाभी मान लो, और सास ससुर को माँ बाप मान लो। तो कभी ससुराल में कोई कमी नहीं रहेगी और कोई, कसम से कह रही हूँ बहन, बहुत सुकून मिलेगा और बहुत खुशी मिलेगी। तो किसी की अगर घर में थोड़ा-सा नोक-झोंक चल रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को सुनने के बाद ज़रूर जो है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस बात को ज़रूर जो है फॉलो करेंगे। आखिर मम्मी-पापा हैं वो, उनका पूरा हक है। अपनी बहू को नहीं कहेंगी, अपने बेटे को नहीं कहेंगी, अपनी बेटी को नहीं कहेंगी, तो किसको कहेंगी। कोई पड़ोसी कभी ज्ञान नहीं देते सिस्टर और ब्रदर। तो इसलिए अपने माँ बाप की हैं तो कदर कर लो, नहीं तो
जाने के बाद कोई देखने नहीं आता है और कोई फिर कहता है कि काश मेरे सास ससुर होते तो मुझे कुछ आज समझाते। तो इसलिए अभी जब हैं तो मैं तो सबसे यही कहती हूँ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग उनकी कद्र करना सीखो, ना कि उनके अंदर कोई कमियाँ निकालो। उनकी खूबियाँ निकालो, उनकी कमियाँ मत निकालो। अगर वो गलत है तो हम सही हैं ना, तो हम भी तो सही कर सकते हैं ना, सब कुछ समझ सकते हैं ना। मानते हैं कि अगर मम्मी पापा उम्र हो जाती है और उम्र के साथ साथ मम्मी पापा का दिमाग थोड़ा बच्चों के जैसे हरकतें करने लगते हैं, तो नहीं, उस टाइम ये सोच लो कि मेरे मम्मी पापा हैं और जो है इनको हम गलत नहीं कहेंगे। अगर हम बहू और बेटा मिलके गलत बना देंगे माँ बाप को, तो माँ बाप किसके रह जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी ऐसा मत करो। और मेरे मम्मी पापा आएंगे हमारे पास तो हम ज़रूर जो है दिखाएंगे आप सबको वीडियो में, और अगर हम गए उनके पास तो हम दिखाएंगे हमारी फैमिली कितनी हैप्पी है। और आज मेरी ननद जी, छोटी ननद तो मतलब हो गए करीबन 20 दिन हमारे पास, छोटी ननद भी हैं यहीं पर आई हुई हैं और बड़ी ननद अभी आज ही आई हैं। तो अगर हो सकेगा तो मैं शाम को उन सबके साथ में वीडियो बनाऊंगी, टाइम मिला मुझे तो मैं दिखाऊंगी मेरा परिवार कितना हैप्पी है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश नसीब हूँ मैं, कि मैं तो कहती हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो कि मेरे घर मेरी दो बेटियां हैं। खुद फ्रेंड्स मेरे एक बेटी नहीं है, मतलब खुद अपनी कोख से मैंने किसी बेटी को जन्म नहीं दिया, सिर्फ मेरे 2 बेटा हैं फ्रेंड्स। हाँ, लेकिन मेरी 2 नंदे ज़रूर हैं, तो मैं उनमें ही अपनी बेटी को देखती हूँ। मुझे लगता है कि उनसे ही मेरी दुनिया सब कुछ है। तो फ्रेंड्स, कभी कमी महसूस भी नहीं होती है नंदों की वजह से, तो माफ़ी चाहूँगी अगर किसी और के भी ना हो तो दिल मत दुखाना। मैं देखो अपने आप को समझा लेती हूँ। मुझे मेरी नंदों में मेरी बेटी नज़र आती है, मुझे यही लगता है कि मेरे पास बेटी है, एक नहीं 2 हैं। तो फ्रेंड्स, अपने मम्मी पापा के पास नहीं जाती हैं हमारी नंदे, पर हमारे पास हमेशा जो है रहती हैं ज़्यादातर। वहाँ बहुत कम जाती हैं गाँव, और मेरे पास पर ज़रूर रहती हैं। कोई भी त्यौहार होता, कुछ भी होता, थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम होती, तुरंत जो है पूरी मदद मिलती है हमें। तो हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे बेटी नहीं है फ्रेंड्स। तो मन में कभी बहन या भाई या माँ बाप के लिए कभी कोई बहनें, मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, सभी सिस्टर, दीदी, भाभी, चाची, सबसे, कि जो है कोई कभी गलत मत समझिएगा ससुराल वालों को, और अपने मन में कोई ऐसा वो मत रखिएगा। सभी फैमिली अपनी होती है और अपना परिवार होता है, अपनी जिम्मेदारी होती है, और उन्हों से ही प्यार मिलता है। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में बस यही इतना, उम्मीद करते अच्छा लगेगा। मन बहुत भावुक हो गया है, अब और नहीं बना पाऊँगी वीडियो फ्रेंड्स। तो हो सकेगा तो मैं रात वीडियो बनाऊँगी, हो सकेगा तो मैं कल वीडियो दिखाऊँगी आप सबके लिए।